Red Fort. Okay. नेक्स्ट इज रेड फोर्ट. रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली. ओके. और इस बिल्ड शाहजहां. कब बांधा गया? 1638 AD में. और एक किस तरह से बांधा? रेड स्टोन से. ओके. इस तरह से रेड फोर्ट जो है वो पूरी तरह से रेड स्टोन से बांधा गया और इसको शाहजहां ने 1638 में वो बांधा है. और ये जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है. और इट इज़ नेमली शाहजहानाबाद इन द सेम फोर्ट. और इसी तरह से शाहनवाजाबाद भी इसी तरह से फोर्ट है विच इज़ नेम आफ्टर हिम. जो उसको शाहजहां के बाद उसको शाहनवाजाबाद इस तरह से नाम दिया गया. दिस फोर्ट इज इंक्लूडिंग द दीवान. और इस फोर्ट के अंदर जो मेन है दीवाने आम और दीवाने खास, रंग महल, दीवाने. और इस तरह से यहाँ पे जो मेन हॉल बनाया गया वो है दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल. इस तरह से यहाँ पे बांधा गया. और इसमें दीवाने खास ये जो है मैग्निफिसेंटली इज डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग. जो दीवाने खास जो है ये सबसे अलग, इसको अद्भुत इस तरह से इसको बांधा गया. इट इज़ डेकोरेटेड विद द और इसको जो बांधा गया जिसके अंतर्गत गोल्ड एंड सिल्वर से एक अद्भुत इस तरह से इसको गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करके इम्बीडेड. और उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर का उसके अंदर यूज़ किया गया. इट इज़ प्रीशियस टूल्स. बहुत अलग अलग कीमती पत्थर इसका भी यूज़ किया गया. दिस इज अ बिल्डिंग इज अ रेड फोर्ट इज अ रंग महल मिरर ऑफ पैलेस. रंग महल किसका है? रंग महल और मिरर ऑफ पैलेस. मिरर ऑफ पैलेस यानी क्या होता है? ये आईना, आईना महल. मिरर पैलेस है ना आईना, सभी तरीके से वो आईना लगा गया. एंड इट इज़ ऑफ अ मुमताज. लाहौर गेट इज़ अ मीना बाजार एंड मुगल गेट. और इसके अलावा यहाँ पे लाहौर गेट और मीना बाजार और मुगल गार्डन इस तरह से यहाँ पे और भी यहाँ पे बांधा गया. विच आर द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अ रेड फोर्ट. ये सभी रेड फोर्ट के सेंटर में उसका बहुत ही अट्रैक्शन इस तरह से कंस्ट्रक्शन है. इसके अलावा जो पिकॉक ऑफ थ्रोन ये जो है इट इज़ द बेस्ट executed of the creature of a fort and it is a नसरुद्दीन took along with him ईरान. और जो पिकॉक में जो पिकॉक के थ्रोन में जो था उन्होंने क्या किया, नसरुद्दीन ने क्या किया, वो पिकॉक थ्रोन के उसने ले गया और वो ईरान में लेके गया. और ये जो ताजमहल में जो ये पिकॉक थ्रोन जो बना गया था उसको एक बहुत ही सुंदर उसका कलाकृति था. और उसका उसने और ये जो पिकॉक थ्रोन है ये नसरुद्दीन ने ईरान लेके चला गया. एंड इट इज़ रेड फोर्ट ऑफ द वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग ऑफ अमंग ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर. और ये जो ताजमहल जो है बहुत ही अद्वितीय इस तरह से मुगल आर्ट के दौरान इसको बनाया गया. एंड एवरी ईयर इंडियन फ्लैग होस्टिंग ऑन द रेड फोर्ट. हमेशा हमारा जो फ्लैग होस्टिंग जो है वो इसी रेड फोर्ट पे आपका फ्लैग होस्टिंग किया जाता है. नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी कहाँ पे आया? और जो फतेहपुर सिकरी है 26 माइल्स फ्रॉम आगरा. और ये उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश आगरा से 26 माइल दूर यहाँ पे ये जो फतेहपुर सिकरी बांधा गया. और ये उत्तर प्रदेश में. अकबर इज़ अ फाउंडेड द सिटी. इट इज़ अ मेमोरी ऑफ अ सूफी संत शिकरी शिक. जो उसके जो संत है जो
शेख सलीम चिश्ती इसके यादगार में इसको बना गया, उसके जो संत है। ओके, और ही इज़ मेड ऑफ द वन ऑफ द कैपिटल सिटी एंड द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ द सिकरी वॉज स्टार्टेड ऑन 1569। और इसको कब स्टार्ट किया गया बांधने का? 1569 इसको बांधा गया, और इसका कंप्लीट किया गया 1572। द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द अमंग ऑफ द आर द पैलेस ऑफ द बीरबल। और इसके अंदर ये जो फतेहपुर सिकरी है उसके अंदर जो एकदम बेस्ट आर्किटेक्चर जो बांधा गया, ये तो बेस्ट है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत ही देखने जैसा जो आर्किटेक्चर है, ये एक है बीरबल बीरबल और गोल्डन पैलेस, और इसके अलावा बीबी मरियम पैलेस और तुर्की सुल्तान जामा मस्जिद और बुंदेलखंड दरवाज़ा। ये इस तरह से बहुत ही यानी अच्छा आर्किटेक्चर और भी यानी देखने लायक इस तरह से उन्होंने बनाया। और इसके अंदर कहते जो बुलंद दरवाज़ा है, ये फतेहपुर सिकरी का यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, 41 मीटर वाइड और 50 मीटर हाइट, इतना बड़ा ह्यूज जो दरवाज़ा, बहुत ही बुलंद दरवाज़ा इसके लिए उसका नाम भी दिया बुलंद दरवाज़ा। और इतना ह्यूज दरवाज़ा इसको यहाँ पे बांधा गया, यानी 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाइट, इतना बड़ा उसने बुलंद दरवाज़ा बांधा है। द ऑथर इज़ वेल नोन एज रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ, इसके अंदर और भी रिमार्केबल बिल्डिंग, और इसके अंदर और भी जो देखने लायक है जो रिमार्केबल जो बिल्डिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सिकरी सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल, ये और भी इसके अंतर्गत एक अविस्मरणीय इस तरह से जो प्रति आर्किटेक्चर है इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट, चर्च ऑफ गोवा, चर्चेस ऑफ गोवा। गोवा के जो चर्चेस है, क्योंकि यहाँ पे चर्चेस क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा यहाँ पे लोग रहने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर चर्चेस इसका यहाँ पे देखने लायक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहने के कारण, और ये जो क्रिश्चियन लोग जो है वो पोर्तुगीज़ आने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं। द क्रिश्चियन मिशन इज़ the Christian missionaries came to the India with the Portuguese and to spread in the Christianity in Goa। पोर्तुगीज के साथ इस तरह से क्रिश्चियनिटी आने के कारण पूरी तरह गोवा में वो स्प्रेड हो गए। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज का जो कैपिटल था वो गोवा, एंड इट इज़ अ मेनी चर्चेस वेयर बिल्ड इन द गोवा लाइक चर्च ऑफ Basilica of Bom Jesus and Basilica of God Jesus are the old गोवा, जहाँ पे ओल्ड गोवा में, और इस तरह से जो ओल्ड गोवा में जो है इस तरह से बॉम जीजस और गॉड जीजस इस तरह से बांधा गया। The relics of the Saint Francis Xavier is kept, इसके अंतर्गत जो है वो सेंट फ्रांसिस ऑफ जेवियर्स इसका कॉफिन, यानी उसको मरने जाने के उसका जो कॉफिन है, जो मृतदेह जो है उसके अंतर्गत रखा गया। His dead body has not decayed even after so many years. Besides, there are many churches in the Goa. It is well renowned
फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड आर्टिस्टिक चर्चेस। जो गोवा जो है उसके ब्यूटीफुल बीचेस की तरह वो बहुत ही फेमस है, और इसके अलावा यहाँ के चर्चेस के लिए भी बहुत ही फेमस है। जो नेक्स्ट है वो है चंपानेर। और ये चंपानेर जो है ये कहाँ पे, इट इज़ ये कहाँ पे चंपानेर, ये पावागढ़ और हल्लल तालिका, और ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये गुजरात में। ओके, ये जो चंपानेर है गुजरात में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, और हल्लल तालिका में, जो पावागढ़ का हिल से इसका फुट हिल पे, यहाँ पे पावागढ़ के फुट हिल पे ये चंपानेर आ गया। और ये चंपानेर इज मोहम्मद बेगाड़ा। ये जो मोहम्मद बेगाड़ा है, इट इज़ गिव द पोजीशन ऑफ द कैपिटल एंड इट इज़ नेम इट मोहम्मदाबाद। जो मोहम्मद बेगाड़ा था उस टाइम पे उसका कैपिटल सिटी होने के कारण उन्होंने इसको मोहम्मदाबाद इस तरह से उन्होंने नाम दिया था। और इसके अंतर्गत जो चंपानेर के अंदर मोटी मस्जिद, जमा मस्जिद, ये हिस्टोरिकल फोर्ट्स इसके अंतर्गत बांधा गया। इट इज़ कंसिडर्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चंपानेर। यूनेस्को एज डिक्लेयर्ड एज इट्स टाउन साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। और इसका यूनेस्को जो है उसने इस चंपानेर का जो आर्किटेक्चर है उसको वर्ल्ड साइड पे, इसको वर्ल्ड हेरिटेज इस तरह से को घोषित किया गया। नेक्स्ट, इसके अलावा भी जो गुजरात में और भी बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसेस या तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात के बहुत सारे हेरिटेज, जैसे कि गुजरात हैज़ द foremost places of the field of the sculpture and architecture. Many beautiful architectural sites are seen in, for example, cave architecture, temples, forts, wow, arches, etc. Now let us know about the places of cultural heritage of Gujarat. गुजरात में भी बहुत सारे इस तरह से आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, वाव जो है, स्टेपल जो होता है वो, आर्चिस, इससे से बहुत ही प्लेसेस जो है वो कल्चरल हेरिटेज में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से इस तरह से हेरिटेज है जो गुजरात में हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे धोलवीरा एंड लोथल। धोलवीरा एंड लोथल इज अ मेन सिटीज ऑफ द वैली ऑफ civilization of Dholvira. It is situated in Khadirpet और ये बचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और ये जो धोलवीरा कहाँ पे, धोलवीरा और लोथल कहाँ पे आया, ये जो धोलवीरा है वो, जो धोलवीरा मेन जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और ये बचाऊ तालुका में आता है। बचाऊ तालुका में ये खादिरबेट जो है एरिया है, वहाँ पे ये धोलवीरा आता है। धोलवीरा इज नोन एज इज आइडियल प्लानिंग ऑफ वेयर एज द हरप्पन कल्चर एंड इट इज़ अ रिनोवेड ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये जो बनाया गया था अपना जो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये जो बांधा गया था, और वो उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये सेंटर बांधा गया था। ये जो टाउन है ये बांधा गया था, और ये बहुत ही ओल्ड है, यानी 5000 ईयर एगो इसको बांधा गया, 5000 साल पहले उसको बांधा गया। एंड इट इज़ फ्रॉम टुडे इट इज़ मेकिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑर्नामेंट मेकिंग शेल बिल्ड द फाउंड फ्रॉम द धोलवीरा। एंड अभी भी यहाँ पे जो
यहाँ पे 5,000 साल पहले से और उसका जुना इतना यार टाउन है। और यहाँ पे अभी जो है बीड मेकिंग और फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट हिस्से से फैक्ट्रीज भी यहाँ पे बांधा है, अभी देखने मिलता है। नेक्स्ट है लोथल। जो लोथल है, लोथल ओके, लोथल कहाँ पे? लोथल है अहमदाबाद, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास इस भावनगर हाईवे पे, भावनगर हाईवे पे ये प्लेस है। और विच इज़ अ मेन आउट ऑफ द कॉमर्स एंड फैसिलिटेड पोर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। और ये जो हरप्पन कल्चर के टाइम पे ये भी एक कॉमर्स और एक फैसिलिटेड पोर्ट जो है इसके लिए मेन फेमस था ये। नेक्स्ट है जूनागढ़ ओके, जूनागढ़। इन जूनागढ़ इज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बुद्धिस्ट केव्स ऑफ कपरा। यहाँ पे जो जूनागढ़ में ये जो मेन जो केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि कपरा केडिया, वाव और ओल्ड राजमहल, और इसका नवागढ़ वेल और टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, एंड इट इज़ अ टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर एक्सेट्रा एज प्लेसेस आर द वर्थ ऑफ द सीइंग। यहाँ पे इस तरह से प्लेसेस यहाँ पे देखने मिलता है। और इसके अलावा भावनाथ फेयर इज ए हेल्ड द फुटहिल ऑफ गिरनार। इसके अलावा जो भावनाथ फेयर है ये जो गिरनार का फुटहिल है यहाँ पे इसको, और महाशिवरात्रि के दिन ये जो मेला होता है यहाँ पे गुजरात में, ये एवरी ईयर यहाँ पे जो महाशिवरात्रि के दिन इस तरह से फेयर होता है भावनाथ में, जो गिर के फुट हिल पे पर्वत के नीचे जो है यहाँ पे इस तरह से फेयर होता रहता है और महाशिवरात्रि के दिन।